ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको एक ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक ये है कि आपको ये जो समीकरण है ये बनाना आना चाहिए। और बाकी एग्ज़ाम में मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आपको एग्ज़ाम में इस ही तरीके से करके आना है, क्योंकि 10th क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते ही हैं। हमने यहाँ तक तो कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक, उसके बाद से हमने इसको सॉल्व करना चालू किया है। तो आपको सेम टू सेम एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। कुछ आपके मित्र या कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो क्वेश्चन ही यहाँ से करना चालू करेंगे, उनको कुछ नहीं पता होता कि कैसे प्रेजेंटेशन की जाती है, कैसे क्वेश्चन कैसे। आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7th और 8th जो हमारा रह गया था हिंदी में सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप बीच में फास्ट फॉरवर्ड स्किप करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके डाउट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। तो आप वीडियो को जस्ट लास्ट तक देखना। अगर आपको 4.1, 4.2 या जो भी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हुए 1, 2, 3, 4, 5 चाहिए तो आप जस्ट मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उनको एक बारी आप जाके चेक कर लेना। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बारी मैं आपके साथ हिंदी में पढ़ देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, कोई संख्या होंगी जिनके जो स्क्वायर्स का अंतर होगा माइनस होगा, वो कितना 180 है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करते कैसे हैं आप ये देखिए। सबसे पहले आपको जो भी आपको दे रखा होगा हम वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे। सबसे पहले आपको जो भी दिया है हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहले आपको योग दे रखा है, योग मतलब टोटल कितना दे रखा है। देखिए आपको वो दे रखा है 180 दे रखा है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें और कुछ भी नहीं दे रखा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि कोई बड़ी संख्या होगी और फिर कोई छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माना बड़ी संख्या को मैं मान लेता हूँ x और छोटी संख्या को मान लेंगे y। ठीक है, और इसमें देखो एक और लाइन क्या रखी है, जो इनने क्या रखा है कि छोटी संख्या बड़ी, ये कह रहे हैं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो जो छोटी संख्या का जो वर्ग है, मतलब छोटी संख्या का अगर मैं वर्ग कर दूं वो बड़ी वाली संख्या के 8 गुना है। छोटी वाली संख्या का वर्ग बड़ी वाली संख्या के 8 गुना है। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई हमने करवा दिया। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न एक्चुअली कह क्या रहा था, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या कह रहा था हमारा। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। अब देखिए प्रश्न के अनुसार इन्हें फर्स्ट वाली लाइन में ही कहा था कि आपकी दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो जो आपकी ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों का जो वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो इसका भी वर्ग निकाल देता हूँ और इसका भी, और दोनों को माइनस करा दूंगा तो कितना आएगा आपका 180 आएगा अंतर। तो इसका मतलब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस का छोटी संख्या का अगर मैं वर्ग में से घटा दूँ तो आपका जो अंतर निकल के आएगा 180। अभी तक मैंने ऐसा एक भी स्टेप नहीं करा जो हमने खुद से करा हो। जितना भी क्वेश्चन में दिया है सारा हमने वही प्रेजेंट करा है। तो इसके आगे हम करना चालू करते हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी कहते हैं कि जब भी आपका y² हो तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 8x। तो यहाँ पर भी देखो y² है तो इसकी जगह मैं 8x नहीं लिख सकता, क्योंकि आपका 8x y² के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8x, x² ऐसे का ऐसे ही माइनस का 8x इक्वल टू में 180। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा समीकरण 1 से। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए ये जो 180 है ये अभी यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी x² माइनस का 8x माइनस का 180 इक्वल टू में 0। अगर आप ज़रा देखेंगे तो आपकी ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई है। अब द्विघात समीकरण बन गई। अब हमें क्या निकालने, नंबर्स निकालने की बड़ी संख्या कौन सी थी, छोटी संख्या कौन सी थी। तो हम इसे क्या करेंगे, वो जो फैक्टर वाला तरीका होता था उससे सॉल्व कर देंगे कि ज़्यादा इजी है। तो चलिए इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। इस वाली इक्वेशन को जस्ट मैं यहाँ पे उतार देता हूँ। देखिए इक्वेशन को हम यहाँ पे उतार देंगे तो आपकी आएगी x² माइनस का 8x माइनस का
180 यही है इक्वल टू में 0। ठीक है, यही था। चलिए अब देखिए हम इसके फैक्टराइजेशन से कैसे किया करते थे, मतलब गुणनखंड कैसे निकाला करते थे। यहाँ पे जो भी संख्या है उससे हम इसकी मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 180 से होगी तो क्या आएगा आपका 180। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो आ जाएगा आपका 90, 45, 15 और 3 से ही काटो 5, 5 एकम 5, क्या बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको ये जो फैक्टर निकले आपके गुणनखंड, इन्हीं को ऐसा तोड़ना मरोड़ना है कि आपकी ये माइनस का 8 आ जाए। तो माइनस का 8 आप देखिए कैसा आएगा। अगर मैं रख लूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये तो आपका 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, नहीं निकल सकता। चलो कोई दूसरा तरीका देखते हैं। अब हम देखते हैं 3 3 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आपका निकल गया यहाँ पे 18 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सीक्वेंस से इनको मल्टीप्लाई करें, आगे पीछे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक आपका डिजिट निकला 18 और निकला 10। तो अगर ज़रा मैं दिमाग लगाऊं, अगर मैं 18 में से 10 को घटा दूं तो आपका 8 नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। लेकिन मेरे को माइनस का 8 चाहिए। तो माइनस का 8 कैसे मिलेगा कि जब मैं बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस लगा दूं और छोटी वाली संख्या के आगे प्लस लगा दूं, क्योंकि जब इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो आपका क्या माइनस का 8 बचेगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे क्या है माइनस है। और ये सारा कंपार्टमेंट किस में चल रहा है, एक्स में चल रहा है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे x। अगर y में चल रहा होता तो y लगाते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ें पता होंगी। जस्ट आपने अगर नहीं देखी मेरी पिछली वीडियो तो जाके देख लो, बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x² माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 इक्वल टू में 0। अब हम क्या करते थे, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों यही बन रहे हैं। तो देखिए 18 में से जब आपके 10 जाएंगे तो 8 बचेगा। साइन किसका आएगा, बड़ी वाली संख्या का माइनस का, बिकॉज ऑफ दिस बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन है तो x निकाल लेते हैं। देखो 2x में से हमने एक x बाहर ले लिया, x² में से हमने x बाहर ले लिया तो क्या बचा आपका सिर्फ x, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही। 18x में से x हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ 18। इन दोनों में देखिए आपका क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो जो यहाँ पे साइन होता है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। इन दोनों में आपका देखिए 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 इसमें 10x में से हमने 10 बाहर ले लिया तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा x, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही। 10 के टेबल में 180 कितने पर आता है, 18 पर आता है, इक्वल टू में 0। अब मैं चेक करता हूँ कि जो मेरे अंदर के गुणनखंड है वो बिल्कुल एकदम सटीक है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल देखो बिल्कुल सही चल रहा है। अब एक बारी इस वाले गुणनखंड को रख लेंगे हम x माइनस का 18, और एक बार ये जो बाहर आपका है ये वाला x प्लस का 10, तो x प्लस का 10 को रख लेंगे और 0 से क्या करा लेंगे, कंपेयर करा लेंगे। एक बारी इसकी 0 के साथ और एक बारी इसकी, तो x प्लस का 10 इक्वल टू में 0 और एक बारी x माइनस का 18 इक्वल टू में 0। तो 10 वहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10, और ये 18 वहाँ पर जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। तो आप जानते हैं हम कभी भी माइनस वाली संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमेशा डिजिट्स होते हैं अगर हम उनको योग करेंगे तो आपका 180 आना चाहिए। तो इसका मतलब हम वो संख्या होगी 18 होगी। इसका मतलब वो जो हमारी संख्या थी बड़ी संख्या वो हमारी 18 थी। अब देखो इसने पूछ भी रखा है क्या क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में ये कह रहा है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, दोनों संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो हमारे x क्या था, आपका x था आपका, ये बड़ी संख्या आपकी x थी, तो हमारी बड़ी संख्या निकल के आ गई है। बड़ी संख्या वो आपकी क्या थी, x थी, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 18। अब देखिए छोटी संख्या हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं हम छोटी संख्या। तो हम यहाँ से छोटी संख्या निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 वो आपका क्या है, वो है y² इक्वल टू में 8x। तो y ऐसे कैसे ही स्क्वायर, 8 ऐसे कैसे ही, x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 18। ठीक है, तो यहाँ वो ये वहाँ पर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट में 8 मल्टीप्लाई बाय 18। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा y इक्वल टू में रूट में 144, और 144 जो स्क्वायर होता है वो 12 का होता है। तो हम इसको सीधा बाहर निकाल लेंगे, आपका निकल के आ जाएगा 12।
तो इसका मतलब जो आपकी छोटी वाली संख्या थी वो थी 12 और जो बड़ी वाली संख्या थी वो थी आपकी 18। तो हमने दोनों ही संख्या निकाल ली है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको एक ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक ये है कि आपको ये जो समीकरण है ये बनाना आना चाहिए। और बाकी एग्ज़ाम में मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आपको एग्ज़ाम में इस ही तरीके से करके आना है, क्योंकि 10th क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते ही हैं। हमने यहाँ तक तो कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक, उसके बाद से हमने इसको सॉल्व करना चालू किया है। तो आपको सेम टू सेम एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। कुछ आपके मित्र या कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो क्वेश्चन ही यहाँ से करना चालू करेंगे, उनको कुछ नहीं पता होता कि कैसे प्रेजेंटेशन की जाती है, कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाता है, कैसे फॉर्मूलों को फॉलो किया जाता है। उसके बाद वो यहाँ पे आके भी 100% मैं जानता हूँ वो गलती कर देंगे, क्योंकि उनका बेस मजबूत नहीं है। तो आप लोगों को एटलीस्ट फॉलो ये सब करना है, जिससे कि अगर वैसे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ का भी गलती हो गई तो आपके स्टेप्स के तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, बस आपका हाफ मार्क्स कटेगा। अगर कटेगा भी तो आप लिखने का तरीका जान लीजिए। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप उतार लीजिए। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से उतार लिया होगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार मैं आपके साथ वो पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दे तो उसकी यात्रा 1 घंटा कम समय लेती है। देखो जैसे कि अगर आप किसी दूरी पर जा रहे हो तो आपको कुछ समय लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी चाल को बढ़ा दोगे, स्पीड को बढ़ा दोगे तो और कम समय लगेगा, ये होता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें दे रखा है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, काफ़ी इजी है, लेकिन आपको इसमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला लिखवा दूंगा। सबसे पहले आपको जो भी दे रखा है आप यहाँ पे लिख दीजिए, स्टेप बाय स्टेप दिया है। देखो कुल दूरी आपको कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में 360 किलोमीटर, यही आपको दे रखी है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं दे रखा है। अब बस आपको हम मान लेंगे, अब माना चाल रेल की चाल, आप x मान लो उसको। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में x हमने वो मान लिया। अब देखिए अगर हम 5 किलोमीटर बढ़ा देते तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ाने पर तो इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपकी ये कितनी हो जाएगी, x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखिए। अब आप एक फॉर्मूला जानिए, रफली इधर मैं लिखवा देता हूँ, आप उतार लेना, इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस का हमेशा फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू का टाइम। अगर आपको दूरी निकालनी है, स्पीड निकालनी है या फिर चाल निकालनी है, बस यही फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको निकालनी है चाल तो आप स्पीड को नीचे ले आओगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस, क्योंकि हम इसको नीचे ले जा रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है। तो यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, स्पीड भी निकाल सकते हो और टाइम भी निकाल सकते हो। ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है, आप उतार देना। बस आपका टाइम का फॉर्मूला ये होता है, तो इसे हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो एक बार हम निकाल लेंगे कि पहले वो कितनी स्पीड से तय कर रही थी, फिर सेकंड 5 किलोमीटर जब हमने बढ़ाई तो कितनी तय कर रही थी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार T1 कुल समय, देखो जब वो पहले ट्रैवल कर रही थी तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल आपके पास डिस्टेंस कितना था, वो था आपके पास 360, और आपके पास स्पीड क्या थी, जब वो पहले नॉर्मल स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी तो वो थी आपकी x। तो आपकी ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखिए T2, जब हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ी तो भी आपका यही लगेगा, डिस्टेंस आपका क्या था, वही 360, बट इधर जो स्पीड है वो आपकी चेंज हो गई है, वो 5 किलोमीटर और ज़्यादा बढ़ गई है, वो हो गई है आपकी x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए
जब इतना मतलब इस स्पीड से चल रही थी और जब हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी तो क्या हुआ, 1 घंटा कम लगने लगा ना, मतलब इन दोनों की वजह से 1 घंटे का फ़र्क आया। फ़र्क का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 360 x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 360 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 5। उससे कितना फ़र्क आया, 1 घंटे का। सरल भाषा में समझ लो कि जैसे कोई लड़का इसी स्पीड से चल रहा है और उसका जो दोस्त है वो भी उसके साथ इसी स्पीड से चल रहा था, लेकिन जो उसके दोस्त है उसने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी और वो उससे 1 घंटा पहले पहुंच गया। तो वो कहेगा ना, देख मैं तो उससे 1 घंटा पहले पहुंच गया, बिकॉज ऑफ दिस हम दोनों का अंतर ये था। तो इसीलिए इसका अंतर क्या निकल के आया, घंटों में 1 घंटा निकल के आया, और स्पीड में पूछेगा तो 5 किलोमीटर पर आवर निकल के आया। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वाली चीज़ को भी हम वहाँ लिख देते हैं। तो वो था आपका 360 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 360 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 5 इक्वल टू में 1। इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए था। इसे आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व कराते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, पहले क्रॉस फिर नीचे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 360 एक्स प्लस का 5 माइनस का 360, इसकी मल्टीप्लाई इससे x, और लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस का 5 इक्वल टू में 1। इसे सबको सॉल्व करा लो थोड़ा सा। इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 360x प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 0 0, और ये हो जाएगा आपका 18 0 0, और हो जाएगा आपका 18, ठीक है। माइनस का साइन ऐसे कैसे ही, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 360 x ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 1 ऐसे का ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, इन सब की जो मल्टीप्लाई ये नीचे हैं इसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये सारा का सारा ऐसे ही उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आएगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस का 5। इस चीज़ की हमने मल्टीप्लाई इससे करा दी, तो आपका यही आएगा क्योंकि 1 है, ठीक है। देखो ये वाला माइनस का 360x है और ये प्लस का है, तो इससे हम इसे काट सकते हैं इजली। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 1800 इक्वल टू में इन सब की मल्टीप्लाई करा दो तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से x स्क्वायर प्लस का इसकी मल्टीप्लाई से 5x। अब देखो ये 1800 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे कैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, 1800 यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का इक्वल टू में 0 ऐसे कैसे। ये दोबारा से एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण जिस तरीके से मैंने आपको इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में करना सिखाया था, वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई से होगी तो आपका आ जाएगा 1800। अब इसके हम छोटे छोटे फैक्टर करा लेंगे। वो कैसे कराएंगे, सबसे पहले 2 से 900, फिर 2 से तो 450, फिर 2 से तो 225, फिर हम किससे कराएंगे इसे 3 से तो 7 और 5, फिर 3 से कराएंगे तो आ जाएगा 25, फिर कराएंगे 5 से तो आएगा 5, और फिर कराएंगे 5 से तो आएगा 1। तो उसके फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मेरे को ऐसा कुछ तोड़ना मरोड़ना है कि मेरा प्लस का 5 आ जाए। तो देखिए मैं क्या कराता हूँ, देखिए अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 3 और 3 से करा दूँ, मतलब इन सब की, तो आपका बनेगा 5 या 15, 15 या 45, और 2 कम 2 2 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, और 8 पंजे लास्ट में जो है वो है 8 पंजे होता है 40। तो देखिए हमारे 2 जोड़े निकल के आए मेरे हिसाब से। अगर मैं 45 में से आपका 40 माइनस कर देता हूँ तो क्या मेरा 5 नहीं निकल के आएगा, निकल के आएगा आराम से। लेकिन मेरे को चाहिए 5 किसका, प्लस का। तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या किसकी होनी चाहिए, प्लस में। तो ये मैं प्लस रख लूँगा और ये माइनस। सारा का सारा कंपार्टमेंट किस में चल रहा है, एक्स में, तो हम एक्स भी लगा देंगे। तो क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं लिख दूँगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x की जगह हम लिखेंगे 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 इक्वल टू में 0। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो सही नहीं किया, या कि सही है या नहीं है। तो 45x में से जब आपके 40x जाएंगे तो 5x बचेगा, और बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस है तो इसके लिए प्लस का साइन बचेगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए हम इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से हमने x निकाल लिया तो x बचा, प्लस का यहाँ बचा सिर्फ 45। देखिए अब माइनस की फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है। जब आप जानते हो कि माइनस को जब हम बाहर लेते हैं तो जो भी ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं, अगर प्लस होते हैं तो क्या हो जाते हैं, माइनस होते हैं, अगर माइनस होते हैं तो प्लस जाते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा, कॉपी पेस्ट। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 40 कॉमन आ रहा है, तो 40 को हम बाहर ले लेंगे। 40x में से 40 निकाल लिया तो x बचा। देखिए ये माइनस था ना, अगर ब्रैकेट बाहर है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस,
और 40 के टेबल में 1800 कितने पर आता है, वो आता है 45 पर। चेक कर लेना, इक्वल टू में 0। तो देखिए हमारे दोनों जो अंदर के फैक्टर हैं बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब हम एक बार ये वाला फैक्टर रख लेंगे x प्लस का 45, और एक बारी जो ये बाहर के फैक्टर हैं इनको रख लेंगे, तो वो है आपका x माइनस का 40 इक्वल टू में 0। तो एक बारी हम इसके साथ इसकी कंपेयर करा लेंगे, एक बारी इसके साथ इसकी 0 की कंपेयर करा लेंगे। तो एक बार इसके साथ देख लो, तो x माइनस का 40 इक्वल टू में 0, और एक बार इसके साथ x प्लस का 45 इक्वल टू में 0। तो देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी आपकी 40 पॉजिटिव की, और यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी माइनस का 45। तो एक बात बताइए, कभी भी डिस्टेंस, एज या टाइम या स्पीड कभी भी माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। इसका मतलब जो रेल की चाल थी वो आपकी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमने पहले ही मान रखी थी x। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अभी इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए अभी हम 10th का जो कोर्स है उसको आगे तक कंटिन्यूस फाइनल तक सॉल्व करेंगे। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।